अब क्या मसला है गुनल? अब आप अपना वादा पूरा करें। देखिए, मैंने भी किया है। प्लान के मुताबिक रेहान और आजाद को दिखाने के लिए मैं अम्मी को भी अपने साथ ले गई थी। जैसा जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करती गई। आपके कहने पर मैं अम्मी को भी धोखा दे रही हूँ। अब आप बताइए कि इसका सिला कब मिलेगा मुझे? एक ही सवाल बार बार पूछकर थकती नहीं हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे सवालों से गुनल। बार बार एक ही सवाल का जवाब दे देकर मैं थक चुकी हूँ। मैं इसका जवाब देती हूँ कि आप क्यों थक गई हैं इस सवाल से। क्योंकि हर बार सिर्फ आप अपनी बात ही मनवाती हैं और हमेशा आपके फैसले गलत ही होते हैं। करती कुछ है और होता कुछ और है। हर बार कोई और बाजी ले जाता है। जो खेल तुमने खेली और जो जिंदगियां तबाह हुई, उनका बदला लेने का वक्त आ गया है अजीजा असलान बे। मेरे ख्याल से अभी तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि मुझे धमकी देने की जुर्रत कर सको, लेकिन तुम्हारी इस जुर्रत के पीछे यकीनन कुछ ना कुछ तो पोशीदा है। जरा बताओ तो मुझे, किसके बलबूते उछल रही हो? अपने आप पर और अपने भाई पर। अगर मेरा भाई आपकी मदद के बगैर मुझे मिल गया तो उसके बाद आपका किसी भी किस्म का जादू मुझ पर नहीं चलेगा। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि मुझे मेरे भाई के बारे में बता दो। छोटी सी भांस इस कदर तकलीफ दे सकती है तो सोचो दुश्मन क्या कुछ कर सकता है अजीजा। आलम, आप ठीक है? आलम, क्या हुआ? क्या हुआ? खानम बताए, कहें तो हॉस्पिटल चले। कहीं नहीं जाना है मुझे अस्मा। सांस एकदम रुक गया था मेरा। पानी लाओ मेरे लिए। अच्छा, तो डॉक्टर को यहीं बुलवा लेते। हाँ ठीक है। चुप हो जाओ अस्मा, जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है।
माँ हैं। फिरात उसे अडॉप्ट किया है। फिरात को अगर अडॉप्ट किया है तो सब कुछ उसके नाम पर क्यों किया है दादी जान ने? क्या है ये सब? अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरा इंतकाम लेने के लिए मेरे पोते पोतियां मौजूद हैं। शुक्रिया लीजिए। आपका। और ये आपके लिए। शुक्रिया। गुल कैसी है? वो ठीक है अब? हाँ ठीक है, और मलाइका के साथ किचन में खेल रही है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। शुक्र है। आजाद, अब क्या हो गया? कहाँ है आजाद? इतने गुस्से में क्यों है? बाबा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आजाद ने हमारी नाक कटवा दी है। उस मनहूस को लेके पूरे मिद्यात में घूम रहा है वो। बस बहुत हो गया। खिजर साहब मेरी बात सुनिए, फौरन रेहान को ले आए आप। अगर अजलान भी वालों को पता लग गया तो वो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा करेंगे। जल्दी चलिए अब आप। जरा नहीं। एक मिनट। हरगिज नहीं, वो मनहूस लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये बात अपने जहन में बिठा लो तुम दोनों। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं जाऊंगी और अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगी। अब नहीं रुकूंगी। सुन ले आप, मैं अब आपकी धमकी में आने वाली नहीं हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी बेटी से। जरा गुस्सा मत करो। क्या बात है? मसला क्या है? आजाद कहाँ है? कहाँ है वो बेगैरत? आजाद? बाबा आजाद तो हुआ क्या है बाबा? जो पूछा उसका जवाब चाहिए। कहाँ है आजाद? पानी सर से गुजर चुका है। अब खामोश नहीं बैठूंगा मैं। हाँ, बाबा मुझे क्या पता हुआ क्या है, मुझे बात तो बताएं। क्या हक पता होगा तुम्हें? घर में तो पड़े रहते हो तुम जान। अपनी चोरों की गुलामी से फुर्सत मिले तो पता चले। खानदान को नहीं पता, खिजर नहीं जानता, और अगर ज़हरा को पता भी हो तो वो नहीं बताती। आजाद और रयान मिद्यात में घूमकर हमारे मुंह पे कालक मल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? अब बताओ, तुम जानते थे ये? हाँ? बेहोश पड़े रहते हो सब यहाँ। बाबा हो सकता है कि उसे कोई जरूरी बात करनी हो। कौन सी जरूरी बात? हाँ, उसने बेइज्जत करना था, कर दिया। बाबा तुम्हारी बेटी तुम्हारे खुद के काबू में नहीं है। और तुम जान, एक बात बताओ मुझे जरा, रयान का पीछा अपने बेटे आजाद से कैसे छुड़वाओगे? बाबा आजाद ऐसा नहीं कर सकता। वो एक शादीशुदा लड़की के पीछे कैसे जा सकता है? रेहान ने ही उसे बुलाया होगा। सभी लोग अच्छी तरह से जानते। खानदान चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। भाई मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात मत करें। खानदान हो सकता है ठीक कह रही हो सकता है उसने फोन किया हो। खानदान जो चाहे हमारी बेटी के बारे में बोल सकती है, और हम तुम्हारी बीवी को कुछ बोल भी नहीं सकते। जरा भाभी आप मत बोलें, मैं भाई से बात कर रहा जहान हूँ। ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी भाभी से? तुम्हें नहीं मालूम कि ये आजाद का कितना ख्याल रखती है, फिर भी इस तरह बात कर रहे हो? बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह समझते हैं। समझ गए तुम? अब कुछ कह भी नहीं सकता तुम लोगों को। असल गुनहगार तो मैं हूँ। मैं ही तुम लोगों की परवरिश नहीं कर पाया, और ना ही तुम लोग अपने बच्चों की कर पाए। अब तंग आ चुका हूँ तुम सब लोगों से मैं। बाबा आप हमसे गलत बात कर रहे हैं। हम दोनों बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन खिजर भाई ने जबरदस्ती रेहान का रिश्ता आजाद के साथ किया था। बाबा बस भी कर दो, चुप भी हो जाओ। बस आप लोग करें, एक बार अपनी गलती भी तो तलाश करें। तभी से बात करो वरना आखिर आप चाहते क्या है? ऐसा मत करो बेटा। भाई भी आ गए। जरा तुम हटो पीछे। छोड़ो बेटा। प्लीज गुस्सा नहीं करना, ये होश पे नहीं है जान। आजाद, बाबा प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, पहले उसकी बात सुन लीजिएगा। मेरी समझ से बाहर है ये इंसान। क्या करें? मार डालूंगा तुम्हें। जहान खुद को संभालो, रुक जाओ। ये हमारा बेटा है। तुमने हिम्मत कैसे की उस लड़की से मिलने की? मिला हूँ, इसमें बुरा क्या है? और कोई कसर बाकी रह गई थी जलील करवाने की। क्या मतलब बुरा क्या है? तुम्हारा आखिर काम क्या है किसी की बीवी के साथ? हमेशा मुझ पर क्यों चिल्लाते हो दादा? क्यों चिल्लाते हो हमेशा? हाँ, एक बात बताऊं, चिल्लाने से कुछ होता ही नहीं। चिल्लाने से प्यार जाहिर नहीं होता। जो पूछा उसका जवाब चाहिए। हाँ, मिला हूं,
अपनी दिल की तसल्ली के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता था उसे। विद्यात में सबके सामने मिला हूं। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, इतनी सी भी परवाह नहीं करता। और वैसे भी दादा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? कैसी जहालत से बात कर रहे हो तुम अपने दादा से? जहान प्लीज। दिल की बातें कर रहा हूं जो तुम लोग नहीं करते। मैं बिल्कुल वैसा नहीं बनने वाला जैसी तुम लोगों की चाहत है। आजाद बेटा। अम्मी, कसूरवार तो मुझे ही ठहराया गया। कोई भी मेरे दिल का हाल नहीं समझ सका। अकेला कर दिया। तुम लोग कहते हो ना, निकाल फेंक दो मोहब्बत को बाहर। नहीं होता ऐसा, मेरे बस में नहीं। बेटा, तुम्हें और तुम्हारे दिल को तो मैं बस में जहान। लाऊंगा। हम इसकी जान की परवाह कर रहे हैं और इससे किसी की परवाह नहीं। मुझे भी अपनी जान की परवाह है। अब लेकिन ऐसा है, अगर रेहान नहीं है तो आजाद भी नहीं। जिंदगी खत्म है। हर किसी के साथ कोई ना कोई है, लेकिन मैं अकेला हूं। अकेला हूं मैं। आजाद। और हाँ, मेरे इस दुख की वजह मैं आपको बताता हूं। यह हाल मेरे दुश्मन ने नहीं, मेरे अपनों ने किया है मेरा। आजाद, इधर आओ जरा। तुम्हें आजाद। कैसे रोकूं? क्या हो गया तुम्हें?